पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आज जो है बिहार में आचार संहिता लग जाएगा और संभवतः बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होगा और कब इसकी तिथि होगी, उसका भी ऐलान जो है चुनाव आयोग के द्वारा आज कर दिया जाएगा। लेकिन बात हम करेंगे महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी जो मामला है वो लगभग अब तय नजर आ रहा है। दो ऐसी रणनीति है जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन में भी जो लगातार बैठक का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। कर देर रात भी तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई है और आज दिल्ली में 4 बजे जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आचार संहिता और कितने चरणों में चुनाव होगा, कब कब बिहार में चुनाव होगा, इस स्थिति का भी ऐलान जो है कर सकता है। ऐसे में अब महागठबंधन का वो क्या रणनीति है, जिस रणनीति के अंतर्गत कितने सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, राजद अभी भी बड़े भाई की भूमिका में है, जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही है। और दो ऐसी रणनीति है जिस पर सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। दो फॉर्मूले सामने आए हैं जिसमें किसी एक पर मोहर जो है लग सकती है। पहली रणनीति की अगर बात करें तो आरजेडी 138 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिख सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है 52 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। वाम दल की बात करें तो 35 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। वाम दल में CPI-ML, CPI, CPM ये जो है 35 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर वीआईपी पार्टी की बात करें जिससे मुकेश सैनी आते हैं, 15 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती है। RLJP की बात करें तो 2 सीट उसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। JMM की बात करें तो 1 सीटों पर वो जो है चुनाव लड़ सकती है और इस तरीके की बातें चल रही हैं। ये जो पहली रणनीति है ये हम आपको बताए हैं। वहीं अगर दूसरी रणनीति की बात करें जिसकी खूब चर्चा है तो आरजेडी यहाँ भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। आरजेडी 130 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस को 55 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वाम दल की बात करें तो यहाँ भी उसे 35 सीटें ही मिलती हुई दिख रही है। वीआईपी 18 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पहली रणनीति से जो है 3 सीट जो है वीआईपी को बढ़ा है। RLJP की बात करें तो 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और JM को 2 सीटें मिल सकती है। देखिए, महागठबंधन में भी जो 2 फॉर्मूले हैं वो अब सामने आ गए हैं। कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, 2 ऐसी रणनीति है जिस पर बातचीत चल रही है। और कल देर शाम भी तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है और आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ऐलान करने जा रहा है आचार संहिता का, चुनाव की तिथियों का, उससे में अब देखना जो है काफी लाजमी हो जाएगा कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले पर मामला बनता हुआ दिखेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।